क्या आपको पता है एक एवरेज आदमी के लाइफ टाइम में वो एवरेज 396 फ्रेंड्स बनाता है, उसमें से 36 ही क्लोज रहते हैं और ओनली 6 फ्रेंड्स लाइफ टाइम रहते हैं। तो ज़्यादा सोचिए मत, आपके भी वैसे ही है। क्या आप जानते हैं आदमी और औरत दोनों अलग अलग टाइप से सपना देखते हैं। अलग अलग टाइप से मतलब आदमियों के सपने में ज़्यादातर मर्द ही रहते हैं, मतलब लड़के बच्चे मेंस ही रहते हैं, बट औरत के सपने में 50% आदमी एंड 50% वुमन दोनों रहते हैं। जब सपनों की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि एनिमल्स, जानवरों को भी सपना आता है। उनके सोते टाइम उनके ब्रेन वेव्स को मैप किया गया तो हमारे ब्रेन वेव से उनके मैचिंग हुई, तो इससे मालूम पड़ता है कि उनको भी सपना आता है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात को अच्छे से सुने या उस पर गौर करके ध्यान दे, तो बीच बीच में बात के बीच बीच में उसका नाम लिया करो। तो इससे होता यह है कि उसका एक अटेंशन आता है और उसके एक मन में हल्का सा ईगो बूस्ट होता है। इससे वो आपकी बात को अच्छे से सुनेगा और एंड तक ध्यान लेगा। साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया है कि जब भी हम यॉर्निंग करते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, मतलब हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, बट उसका ये मतलब होता है कि हमारे ब्रेन को कूल डाउन करना है। जब भी हम कभी रिजेक्शन जैसा फेलियर फेस करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे एक फिजिकल पेन के जैसा लेता है। ये साइंटिस्टों ने प्रूफ किया है स्टडी में। और आपको एक क्विक स्नैपशीट बता दूं कि सर आइजैक न्यूटन जो थे ना, वही ग्रेविटी वाले, उनका IQ 190 के आसपास था। और उनसे भी बड़े बात लियोनार्डो दा विंची, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनका IQ 220 तक है। मतलब ऐसा र्यूमर है उनके लिए, क्योंकि उनका बहुत कुछ पता नहीं अपने को। बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, बट एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के उस बटन को दबा दीजिए। और अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। इससे होता ही है कि और भी वीडियो बनाने में थोड़ी सी हौसला बिल्ड होता है। तो आगे के वीडियो को एंजॉय करिए। हमें वही सॉन्ग पसंद आते हैं जिसे हम रिलेट कर पाते हैं अपने करंट सिचुएशन से या करंट इमोशनल फीलिंग से। बाकी के तो हम बस सुनते हैं एंड गो अवे कर देते हैं। वह व्यक्ति जिसके बारे में हम सोचते हैं सोने से पहले, वो आइदर हमारे प्रॉब्लम की जड़ होता है या हमारे खुशियों का खजाना होता है। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोग व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते, कुछ अपने गोल्स के बारे में, कुछ अपने ड्रीम्स के बारे में, कुछ अपने पैशन के बारे में सोचते हैं। तो सोने से पहले आप जिस चीज़ के बारे में भी सोचते हो वो आपका दो ही चीज़ हो सकता है, चाहे तो आपका खुशी का खजाना हो या प्रॉब्लम्स की जड़ हो। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो रहा है कि आपको सोने में दिक्कत आ रही है, मतलब कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कोई एक स्ट्रॉन्ग थॉट आपको परेशान कर रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, तो उठिए, उसे एक पेपर पे राइट इट डाउन कर लीजिए और उसको, अगर वो बुरा है या कुछ ख़राब थॉट है तो उसको मोड़ के डस्टबिन में फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा और आपको तुरंत के तुरंत माइंड शांत हो गया और आपको नींद आ जाएगी। यहाँ पर एक क्विक स्नैपशॉट फिर से, क्यूटनेस इंस्पायर एग्रेशन। मतलब इसका मतलब यह है कि जब भी हम देखो ना कोई क्यूट बच्चे को देखते हैं या क्यूट से पपी को देखते हैं, किसको भी देखते हैं, तो हम उसका सा करके सा गाल निचोड़ते हैं। उसका मतलब यही है कि जब भी हम क्यूट चीज़ों को देखते हैं ना तो हमारे मन में एक एग्रेशन आ जाता है। ये साइकोलॉजिकल प्रूवन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपकी आंखों से आंसू तब नहीं बहते जब आप किसी को मिस कर रहे हो, तब बहते हैं जब आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मिस नहीं करना चाहते हो। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, साइकोलॉजिकल प्रूवन है। दुनिया में लगभग 90% पीपल फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। इसमें होता यह है कि आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आपने जो अपने जेब में मोबाइल रखा है वो वाइब्रेट हो रहा है, बट जब आपने वहाँ पे हाथ लगाया है, उसे उठाया तो वाइब्रेट नहीं होता है। तो यही सिंड्रोम है। एक दुखद फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक स्टडी के मुताबिक ये रिज़ल्ट पाया गया कि जो भी कॉमेडियंस एंड फनी पीपल होते हैं ना, वो ज़्यादा डिप्रेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। आपका दिमाग आपके क्रश के साथ कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। यकीन नहीं है, कभी ट्राई कर लेना, साइकोलॉजिकली प्रूवन है, मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करना चाहते हो तो आपको रेड एंड ब्लैक, चाहे वो कपड़े में हो, चाहे वो हैंड राइटिंग में हो, कहीं पे भी हो, इस कलर का यूज़ करना चाहिए। जहाँ रेड एनर्जेटिक एंड एक्टिव होने का संकेत देता है, वहीं पे ब्लैक स्ट्रेंथ एंड पावर को डिनोट करता है। तो डू यूज़ दैट। क्या आप जानते हो वर्ल्ड का फेवरेट कलर कौन सा है? जी हाँ, ब्लू है। ब्लू ब्लू ब्लू। वर्ल्ड के 40% लोगों का फेवरेट कलर भी ब्लू है। और एक बात, फेसबुक और ट्विटर का कलर भी देखो ना, ब्लू है, इसलिए हम उससे ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। ये एक रीज़न है। आपको एक और फैक्ट बताता हूँ
कि जो सांड होता है ना, उसको वैसा कोई कलर का पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होता, उसको सब कलर लगभग ऐसा ब्लैक एंड वाइट में दिखते हैं। तो जो पब्लिक बोलती है ना सांड को लाल कलर दिखा तो भड़क गया, वैसा नहीं होता है। बस वो मोशन, वहाँ पे जो मोशन होता है उसको देख के वो आक्रमण करता है, बाकी उसे कलर का कोई नॉलेज नहीं होता। साइंटिफिक स्टडी के दौरान ये मालूम पड़ा है कि आप किसी भी काम को करने के लिए बस आपको एक ही प्लान बनाना चाहिए, प्लान ए, जो कि प्लान ऑफ एक्शन है। प्लान बी के बनाने से या प्लान बी के बारे में सोचने से हम प्लान ए को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और उसमें सक्सेस नहीं पा पाते हैं। क्या आप जानते हैं आपका क्रश आपको इतना परफेक्ट क्यों लगता है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना, जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उनमें जो भी कमियां एंड खमियां होती हैं, खामियां जो भी हैं, उन सबको छुपा देता है, जिसके द्वारा कि हमें उनकी कमियां दिखती नहीं है, वो हमें परफेक्ट लगते हैं। सेम सीन क्रश के साथ में भी होता है, आई नो। तो चलिए जानते हैं अपना थंबनेल वाला फैक्ट। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि आप जब सोते सोते नींद में ऐसा गिर रहे हो तुरंत, या ऊपर से कुछ गिर रहा है आप तुरंत जाग जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पाषाण युग में हमारे जो पूर्वज थे वो पेड़ों पे सोते थे, मतलब आखे पाषाण युग में नहीं, बट कुछ समय पश्चात वो पेड़ों पे सोना स्टार्ट कर लिए थे अपनी रक्षा करने के लिए। ये जो इफेक्ट है कि नींद में जो गिरने का इफेक्ट है वो उन्हें जगा देता था, जिससे कि उन्हें पता चल जाता था कि हाँ मैं गिरा नहीं हूँ, या सतर्क करके सोना है। तो सेम इफेक्ट सोचो आज भी काम कर रहा है। आपको पता है ब्लैक कलर के पीछे का साइकोलॉजी? जो ब्लैक कलर होता है ना, वो एलिगेंस एंड पावर के प्रतीक को दर्शाता है। साथ ही साथ जो भी लोग ब्लैक पहनते हैं उन्हें हाईएस्ट इन क्लास एंड स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। एंड ये एक सिंबल है सुपीरियरिटी का, इसीलिए तो नाइकी, लॉरियल, सोनी, एडिडास, डिज्नी, इन सभी के लोगों में ब्लैक का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जो ग्रे कलर होता है ना, वो एक न्यूट्रल कलर है, कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी को दर्शाता है, मैच्योरिटी को दर्शाता है। इसीलिए तो एप्पल, मर्सिडीज बेंज, ये सभी ब्रांड अपने लोगों में ग्रे कलर को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ होता है इस वीडियो का अंत। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, और एक वीडियो को छोटा सा लाइक दे दें, इससे हौसला बिल्ड होता है। बाय बाय।